इसकी क्लास में स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। ठीक है, भिन्न भिन्न मतलब यहाँ पर देखो वर्ग अंतराल 50 से 52, 53 से 55 दिया हुआ, मतलब भिन्न भिन्न का मतलब ये होता है भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बटन निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक पेटी में रखे आमों का माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर कोई सी विधि का नाम नहीं दिया हुआ है, हमें यहाँ पर नाम दिया हुआ था जैसे कल्पित माध्य, तो हम कल्पित माध्य से ज्ञात करते हैं। हमें नाम दिया तो प्रत्यक्ष विधि, तो हम प्रत्यक्ष से ज्ञात करते हैं उन्हें हम पर यहाँ पर तो माध्य नाम दिया है, हम इसको कोई सी विधि से भी कर सकते हैं। अपने आपने माध्य ज्ञात करने की विधि किसका प्रयोग किया है, हम कोई सी विधि से इसको सरल कर सकते हैं। परीक्षा में आपको दिया जाए कल्पित विधि से, आपको कल्पित विधि से सॉल्व करना, दिया जाए पग विचलन तो आपको पग विचलन से ही सॉल्व करना है। चलो अब बिना किसी देरी के मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाने पर मैं अपना फेस रिवील कर दूंगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी सब्सक्राइब करो। चलो मैं पहले सवाल को उतार लेता हूँ। पहले देखो, आपको माध्य जब भी ज्ञात करते हो आप 14.1 प्रश्नावली का, कोई सी भी प्रश्नावली का, चाहे माध्य ज्ञात करो बहुलक ज्ञात करो, आपको सारणी बनानी जरूरी है। कई बच्चे क्या करते हैं, सारणी नहीं बनाते हैं, सीधा ही है ना माध्य ज्ञात करने के लिए सारणी नहीं बनाते तो आपके नंबर कट जाते हैं। सीधा ही माध्य ज्ञात नहीं करना होता आपको, पहले आप लिखते हैं जिस उसके हिसाब से हम लाइन खींचेंगे। पहले लिख लेते हैं आमों की संख्या, आमों की संख्या। ठीक है, हमें आमों की संख्या कितनी दी हुई है, 50 से 52, 53 से, इसके अंदर देखो हमारे अंतराल बराबर नहीं दिया हुआ है, 53 से 55, 56 से 58, 59 मतलब 59 से 61, 62 से 64 है, ये हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें सारणी बना लेते हैं। अब बनाते हैं बारंबारता की। बारंबारता, पेटियों की संख्या दी हुई है हमें, पेटियों की संख्या। जिस बच्चे को गणित की किताब में से कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है और इसको 14वीं प्रश्नावली आती है माध्य माध्य बहुलक, तो वो पास होने के लिए ये सवाल करके आ जाएगा, तो वो पास हो जाएगा, पासिंग मार्क बन जाएंगे उसके। जिस बच्चे को मैथ की किताब में से कुछ ही नहीं आता है, उसको माध्य माध्य बहुलक आते हैं, तो परीक्षा के अंदर 14 या 15 नंबर के ये आएंगे, तो आप ये करके जाएंगे तो आपके पासिंग मार्क बन जाएंगे। और जिसको सब कुछ आता है, आई होप उसका पेपर अच्छा ही जाना चाहिए। पेटी की संख्या कितनी दी हुई है हमें, 50 से 52, 15 बार, 110 बार, इकाई के नीचे इकाई, दाई के नीचे दाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, इस प्रकार आपको लिखना है। वरना आप परीक्षा के अंदर पेपर होने के अंदर अभी 2 घंटे 45 मिनट ही है, तो आप अलग अलग जैसे यहाँ पर एक को इधर ले गए, एक को उधर ले गए, ऐसे लिखोगे तो आपके फिर बारंबारता मतलब योग करने के अंदर आपको गलत हो जाएगी योग, और फिर उसका आपका गलत आंसर आएगा जल्दीबाजी के अंदर। इसलिए पहले आपको मैं लिख रहा हूँ उस टाइप से लिख लेना है जिससे आपको जोड़ करने में दिक्कत ना हो। माध्य के अंदर हम क्या निकालते हैं, चलो अभी हमारा 2 काम तो हो गए, अब हम निकालते हैं अक्साई। अक्साई निकालने के लिए पहले मैं पूरी सारणी बना लेता हूँ। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अक्साई। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, अफाई इंटू अक्स। मैं आपको पूरा वीडियो बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, आपको कुछ ही समझ में नहीं आएगा, स्किप करके देखेंगे तो इसलिए पूरा वीडियो देखें। अक्साई इंटू अफाई इंटू अक्साई। ठीक है, अब अक्साई कैसे निकाला जाता है मैं आपको बताता हूँ। वर्ग अंतराल होता है आमों की संख्या, जो यहाँ पर कुछ भी नाम दिया हो इसको बोलते हैं अक्स। परीक्षा के अंदर यहाँ पर आपको ऐसे दिया आ सकता है वर्ग अंतराल बारंबारता, अक्स 0 - 2, 2 - 4। आपको घबराना नहीं है, कुछ ही नहीं करना, अक्स दिया है तो मतलब अक्स लिखोगे और अपनी बारंबार वर्ग अंतराल उतार दोगे। अफ दिया हुआ है तो यहाँ पर अफ लिखोगे, ये अंतराल उतार देना है। समझ गए। अक्साई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अक्साई निकालने के लिए हमें कुछ ही नहीं करना पड़ता, ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप मत करना। अक्साई निकालने के लिए वर्ग अंतराल, इसको नहीं, वर्ग अंतराल 50 और 52 ये दिया हुआ है ना, इनको जोड़ोगे आप, 50 और 52 को जोड़ते हैं तो हमारे आते हैं 102। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, एक इतनी सी बात याद रखनी है, वर्ग अंतराल को जोड़ो और कितने का भाग देना है, 2 का भाग देना है। वर्ग अंतराल को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। ठीक है, 2 पंजे
10 भाग दिया मैंने, 2 एकम 2, कितने आए 51। मैं आपको बता दूं इस टाइप से वर्ग अंतराल दिया हुआ आ जाए तो आपका बहुत सरल सवाल हो जाएगा। परीक्षा के अंदर बिल्कुल ही टाइम नहीं लगेगा, वरना आपको जोड़बा की कुछ नहीं करना पड़ेगा। इस टाइप से आपको दिया हुआ आ जाए तो अंतराल कितने कितने का दिया हुआ है, एक एक का 50 के बाद में क्या आता है 51, 51 के बाद में क्या आता है 52। आपने बचपन में ये भरे ही होंगे, देखो जैसे एक बना दिया मैंने, बॉक्स लिख दिया 2, सॉरी 3, यहाँ पर बीच में कितने आएंगे 2। इस प्रकार से होगा ये सवाल। जैसे 3 बॉक्स बना दिया, लिख दिया यहाँ पर 5, बीच में कितने आएंगे 4। इस प्रकार से मतलब ये हमारी गिनती लिखी थी उस टाइप से होगा। पर अंतराल कितने का होना चाहिए, जैसे 3 के बाद में 4 आते, 4 के बाद में जस्ट 5 आते हैं, ठीक है ना। जैसे 50 के बाद 50 के बाद में 51 आते हैं, 51 के बाद में कितने आते हैं 52। इस प्रकार से समझ गए। अब 53 के बाद में कितने आते हैं 54, 54 के बाद में कितने आते हैं 55, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 54। तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ ये वाला। 55 और 53 को जोड़ेंगे हम, 8 5 5 10, 108 के अंदर कितने का भाग देना है 2 का भाग देना है। चिप उत्तर पॉइंटों में आए, इनको जोड़ेंगे तो उत्तर पॉइंटों में आए, फिर भी हमें कितने का भाग देना है 2 का ही भाग देना है। घबराना नहीं है, 2 का भाग देना निश्चित होकर, ठीक है। 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 4 कितना है 54 आया ना। इन सबका आप देख लेना, इतना आएगा। यहाँ पर 56 के बाद में कितने थे 57, 62 के बाद में सॉरी 59 के बाद में 60, 62 के बाद में 63। कितना सरल हो गया, वरना आप पहले इनको जोड़ोगे फिर इनका भाग करोगे फिर यहाँ पर लिखोगे, ठीक है ना। इस प्रकार से दिया हुआ आए तो ही करना, वरना आपका गलत हो जाए। जैसे ये बॉक्स वाली करते थे ना हम बचपन के अंदर, इस प्रकार समझ गए। अब यहाँ पर एक और लाइन खींचनी थी, मैंने खींची नहीं, गलती हो गई, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है अफ इंटू अक्स, ये ऊपर लिखना अफ इंटू अक्साई, समझ गए वहाँ पर परीक्षा के अंदर। और आप ऐसे भी सवाल करते हैं तो आपको लिखना जरूरी होता है अफ इंटू अक्साई, ठीक है। अफ कौन हो गया हमारा, ये होता है। अक्स कौन हो गया, ठीक है। हम आई लगाते हैं, ठीक है, हम आई भी लगाते हैं तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। पर आप एग्जामिनर को खुश करने के लिए आई लगा दिया करो, समझ गए। मैंने आई लगा दिया अफ इंटू अक्साई, ठीक है। अफ कौन है ये, अक्स कौन है ये है। 15 को 51 से गुना करेंगे, मतलब इनको देखो बीच में किसी भी चीज का चिन्ह नहीं दिया हो तो ये क्या होते हैं गुना के अंदर होते हैं। इसके अंदर कुछ भी चीज का चिन्ह नहीं दिया हो तो क्या हो गए गुना के अंदर, समझ गए। एफ और एक्स का गुना करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं, इसका और इसका गुना करेंगे, समझ गए। इसका और इसका 51 के अंदर 15 का दे दो, 15 के अंदर 51 का दे दो। मैं 51 के अंदर देता हूँ 15 का, 5 एकम 5 पचम 25, 225। एक को किसी चीज़ से गुना करते हैं तो वही उतर जाता है। 1 5 5 6 765। और आपको याद रखना है यहाँ पर इकाई के नीचे इकाई, दाई के नीचे दाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, समझ गए। 765 उतार दिया मैंने, यहाँ पर 5 है, समझ गए। अब हम क्या करेंगे 110 को 54 से गुणा कर लेते हैं। 110 को 54 से गुना करते हैं तो 0 को किसी भी चीज़ से गुना करते हैं तो गुना ही आते हैं। 4 को 1 से करेंगे 4, 440, 0 5 5, 0 4 9 5, ठीक है 5940। तो इकाई के नीचे इकाई, दाई के नीचे दाई। आपको वरना एग्जाम के अंदर पीछे बार बार में ऐसे करोगे यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, समझ गए। और आप ऐसे यहाँ पर सीधा करोगे तो आपको यहाँ पर जोड़ करके उत्तर लिख देना है, वरना आप पहले पीछे करोगे। जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने, उतार रहा हूँ, फिर हमारे गलत हो जाएगा सवाल, समझ गए। कहीं ना कहीं अक्सर के अंदर गलती हो जाती है। इकाई के नीचे इकाई, दाई के नीचे दाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा। 5940। जो जिस बच्चे को मैथ बिल्कुल भी नहीं आते, बिल्कुल भी, वो बच्चा को माध्य माध्य बहुलक आते हैं तो वो पास हो जाएगा। क्योंकि माध्य माध्य बहुलक की पर्सनालिटी 14 या 15 नंबर की है। 20 नंबर स्कूल द्वारा भेजे जाएंगे, 20 और 15 कितने हुए 35, 35 नंबर से बच्चा पास हो जाएगा। और 11वीं पर्सनालिटी आती है, बहुत अच्छी बात है। 11वीं पर्सनालिटी 11 नंबर की है। 11 नंबर के अंदर आपको कुछ ही नहीं करना, वैसे ऐसे चाप निकालने हैं, काट लगाना है, यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर लगाओ, लमसम द्विभाजक करना है, फिर इसको यहाँ से मिला दो। मेरी वीडियो डाली हुई है वो देख सकते हैं। यहाँ पे 135 को हम किससे गुना करेंगे 57 से। 7 पंजे 35, 3 21, 3 24, 2 8 9 945, 7 और 2 9 होते हैं, पचम 25, 2 सॉरी यहाँ पर 3 थे, वो हासिल की आगे 2, 15 2 17,
एक छः, 596,7,695। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार, 7,695 उतार दिए मैंने। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ 115 के अंदर हम 60 का गुना करते हैं। जीरो को मैंने अभी बताया था, जीरो को किसी चीज़ से गुना करते हैं तो जीरो आती है मेरी। जीरो जीरो उतार लेता हूँ। 6 पंजे 30, 3, 6 एकम 6, 7 8 9, 6 एकम 6, 0,0,9,6, 6,900। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार। 63 को करेंगे 25 से गुना, 15, 6 पंजे 30, 31, 315, 6 6 दूनी 12, 5 7 5, 1,575। आप ऐसे बोलते हैं 1,575, तो ये बोलना आपका सही नहीं है। मैथ के अंदर हर चीज़ को ऐसे बोला जाता है। 100 के अंदर चलते हैं, 100 200 900 तक चलते हैं। हजार के बाद में आ जाते हैं तो 1,012 आ गए मतलब, तो अब इस सॉरी 1,215 आ गए, तो आपको ऐसा बोलना चाहिए, 1,215 नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए 1,215। ये तरीका मैथ का सही है, समझ गए। आप ऐसे बोलते 1,575, ये सही नहीं है। आपको ऐसे बोलना चाहिए 1,575, समझ गए, ऐसे बोलना चाहिए। योग। अब हम यहाँ एक बात और बताता हूँ, आप योग लिखते हो तो अच्छी बात है, वरना आप योग नहीं लिखते हो, यहाँ पर योग नहीं लिखते हो तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा सिग्मा अफाई। इनका योग करेंगे 5 5 10 5 3 15 5 20 0 2 2 2 4 5 7 8 9 10 10 और 1 3 1 4 400। आप यहाँ पर देखो योग लिख देते हो तो आपको सिग्मा फाई लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पर योग भी नहीं लिखते हो और सिग्मा फाई भी नहीं लिखते हो, तो आपका सवाल एग्जामिनर रॉन्ग कर देगा, समझ गए। आपका सवाल एग्जामिनर रॉन्ग कर देगा, क्योंकि यहाँ पर योग सिग्मा फाई इंटू एक्स का मतलब होता है योग, जोड़। यहाँ पर योग लिख देते हो तो आपको सिग्मा फाई लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर योग भी लिख दिया, समझाने के लिए सिग्मा फाई भी लिख दिया। कई बच्चे क्या करते हैं, सीधा ही 400 इनका योग करेंगे, इनका योग करना है, इनका योग नहीं करना है, समझ गए। आपका योग करना है, अंगुली रख लेना चाहिए, आपका योग करना है। अब कई बच्चे योग भी नहीं लिखते, सिग्मा फाइव भी नहीं लिखते, तो वो समझ कैसे पाता है यहाँ पर योग हुआ है। इसलिए आपको सिग्मा फाइव लिखते हो ये तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, बच्चे को याद नहीं रहता है, और ये लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, सूत्र है ये, और योग लिखना चाहिए, समझ गए। अब हमें अफाई इंटू एक्साई का योग करना है, इसका नहीं करना अक्साई। गुना होने के बाद अक्साई को भूल ही जाना, समझ गए। इसके ऊपर स्केल रख देना जिससे कन्फ्यूज ना हो, इसके ऊपर स्केल रख देना। अब हमें इनका योग करना है, 5 5 10 15, 15 और 1 6 और 4 10, 10 और 9 19, 19 और 1 20, हासिल यही थी 27। ये कितने हो गए 27, हासिल आई 2, 7 8 9 9 9 18, 18 9 27, ये वाला भी जोड़ लिया मैंने 27, 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39, 39 सॉरी 39 नहीं आएगा, 38 आएगा, मैंने 3 जोड़ दिए थे ऊपर 38, तो यहाँ पर कितना आएगा 38 है, समझ गए। हासिल की गई 3, कितने हो गए 7 और 3 10 हो गए। हासिल को मैंने साथ साथ प्लस कर दिया, 7 3 10, 5 10 और 6 16, 16 और 5 21, 21 1 22, 22,875 योग आता है, 22,875 योग आता है। आपको माध्य का सूत्र याद होना चाहिए। आपका सवाल गलत होगा, अगर आपका सूत्र सही होगा तो आपको नंबर देगा। पहले लिखना माध्य एक्स बार, समझ गए, एक्स बार बराबर सिग्मा अफाई इंटू अक्साई, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। चाहे आपका सवाल गलत होगा तो वो सूत्र का 1 नंबर आपको देगा, समझ गए। हमारा सिग्मा फाई कौन होता है, ये होता है सिग्मा फाई, ये होता है, याद याद रखना है। सिग्मा फाई ये होता है, सिग्मा फाई इंटू अक्साई ये होता है, समझ गए। 22,875 के अंदर हम कितने का भाग देना है, 400 का भाग देना है। चलो हम भाग दे के देख लेते हैं। 22,875 0 0 4, 4 का पहाड़ा, 400 का मतलब 4 का पहाड़ा बोल सकते हैं हम। 4 4 4 8 6 12 4 16 4 पंजे 20, 2,287, 4 पंजे 20, 2000, 7 8 2 0 5 नीचे उतर गए, ठीक है। 4 4 4 2 8 4 12 4 16 4 पंजे 20, 4 24 4 7 28, 28 2,800, समझ गए। 5 7 0
जीरो, ये भी जीरो हो गया। अब हमें क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव। दशमलव लगाने के बाद में पॉइंट बोलते हैं, दशमलव भी बोलते हैं। दशमलव लगाने के बाद में यहाँ पर एक जीरो उतर जाता है। और यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर होता है सिर्फ 7 होता, और यहाँ पर 400 है, तो हम दशमलव, हमने तो दशमलव तो लगा दिया, पॉइंट भी लगा दिया, मतलब पॉइंट लगा दिया, एक जीरो उतर के कितना होगा, 70। 70। कई बच्चे ये भाग में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। 70 हो गए यहाँ पर। चलो हम 7 को हटा देते हैं एक बार। 50, 5 है, 5 बचा, पॉइंट लगा दिया, दशमलव आ गया जीरो। यहाँ पर 400 बड़ा है, ये छोटा है। तो हम, कई बच्चे क्या कहते हैं, सोचे पॉइंट लगाया हुआ है, पॉइंट के बाद में जैसे देखो एक संख्या आ जाए, फिर यहाँ पर एक जीरो लगा सकते हैं। वरना आपको यहाँ पर भी पॉइंट लगाने के बाद में भी एक जीरो यहाँ पर लगाते हो आप, तो आपको यहाँ पर जीरो लगाना पड़ेगा। समझ गए, पॉइंट के बाद में जीरो लगाना पड़ेगा। एक पॉइंट के बाद में 2 जीरो नहीं आते, समझ गए। वो कुछ संख्या, जैसे देखो मैं बता ही देता हूँ आपको। पॉइंट लगाया तो एक आ गया, फिर हम एक और फिर से जीरो लगा सकते हैं। यहाँ पर 2 आ गया, फिर भी हम एक जीरो लगा सकते हैं। समझ गए। ये भाग आगे सवाल के अंदर आएगा तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। बच गए 750। कितनी बार जाएगा भाग, एक बार जाएगा। 400, 4 दूनी 8 हो जाते हैं। जीरो का जीरो, 5, 3, 350 पॉइंट लगाए हुए। अब देखो यहाँ पर आगे बात, आगे जाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद में संख्या है कितनी, 1। समझ गए। यहाँ पर देखो ये रही 1, तो हम कितना उतार देंगे, एक जीरो उतार देंगे। चार 4, 4 8, 4 12, 7 16, 4 5 20, 4 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 8 32, 8 8, 0 0 3 0 0। ठीक है, पॉइंट लगाया हुआ है, फिर से हमने उतार दिया। चाहे हम 4 4 दुनिया 8, 4 12। कई बच्चे सोचते हैं पॉइंट के बाद में बस भाग आगे नहीं जाएगा, ये भाग जाएगा पूरा। पॉइंट के बाद में जैसे 3 3 आ जाते हैं, 3 3 सेम टू सेम आते हैं, तो आगे भाग नहीं जाता। पॉइंट के बाद में 1 8 3 4 2 भी आते हैं, तो आपको 3 से 4 संख्या तक भाग करके देखना चाहिए। भाग जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। समझ गए। 3 के बाद में चल देखते हैं। 4 7 28, 2800, 2 सॉरी 0 0, 10 में से 8 गए, 2 0, 4 5 20। देखो ये भाग पूरा चला गया, 2000 आ गए ना, ये भाग हमारा पूरा चला गया। कई बच्चे सोचते हैं जैसे पॉइंट के बाद में, यहाँ पर देखो हमारी संख्या अलग है, ये तीनों चारों संख्या अलग है, ये 1 8 7 5। कई जैसे कई के भाग भी अंदर होता है, पॉइंट के बाद में देखो 5 पॉइंट 3 3 3 आते रहते, तब भाग को छोड़ना चाहिए। समझ गए, वरना भाग नहीं छोड़ना चाहिए, भाग गलत हो जाता है। और कई कई तो ऐसे भी करते हैं, देखो ध्यान से काट देते हैं। और यहाँ पर देखो ये भाग हमारा पूरा जाता है, तो काटते हैं तो सही होता है। यहाँ पर भाग पूरा ही नहीं जा रहा, जैसे उत्तर आ रही है 57.333, तो हमारा भाग पूरा नहीं जा रहा, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। मेरा भाग पूरा गया है तो मैं काट सकता हूँ। 400 एकम 400 काटा मैंने इसको, उत्तर है 57.1। पॉइंट के बाद में संख्या को 1 2 3 ऐसे बोला जाता है, 1 8 7 5। तो यहाँ पर लिखना, यहाँ पर पूरी, जैसे यहाँ पर भाग पूरा नहीं जाता है तो आप यहाँ पर नहीं काट सकते इन दोनों को, आपके एग्जामिनर गलत कर देगा। तो माध्य बराबर 5 7 पॉइंट पॉइंट से पहले वाली संख्या को आप 57 बोल सकते हैं, 57.1875। समझ गए। ये हमारे सवाल का उत्तर हो गया, आप उतार भी सकते हैं समझ के। मैं आशा करता हूँ 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं अपना 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं अपना फेस रिवील भी कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर, आप सपोर्ट करें।